Hello all. Let's start our course Data Communication and Computer Network. ये वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ये टॉपिक कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क. अलग अलग टाइप के नेटवर्क होते हैं, लाइक ह्यूमन नेटवर्क, फ्रेंड्स नेटवर्क, रेस्टोरेंट नेटवर्क, पीयर नेटवर्क लाइक फैमिली नेटवर्क और मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क. ऐसे अलग अलग टाइप के नेटवर्क रहते हैं. तो ये सारे नेटवर्क जो है वो कनेक्टेड रहते हैं विथ मोबाइल नेटवर्क और कम्युनिकेशन नेटवर्क. तो ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि कंप्यूटर और आईटी ये पर्टिकुलर फील्ड, अगर इसमें ये कंप्यूटर नेटवर्क अगर ये सब्जेक्ट नहीं होता तो कम्युनिकेशन, जैसे कि अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं यूजिंग यूट्यूब वीडियो और यूजिंग अभी इस कोरोना पैंडमिक में जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह हो रहे हैं वो यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क ही हो रहे हैं. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्क का. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है. ये सब्जेक्ट जो है वो आपको अभी डिप्लोमा में भी पढ़ना है, इंजीनियरिंग में भी पढ़ना है, और अगर आप मास्टर्स स्टडी करोगे तो वहाँ पे भी आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है. तो ये जो है फंडामेंटल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क मतलब क्या? तो लाइक अ ह्यूमन नेटवर्क और अ फैमिली नेटवर्क, उसमें क्या होता है कि एक फैमिली मल्टीपल पर्सन से जैसे कनेक्टेड रहती है. लाइक एक फैमिली है, उसका एक कंपनी नेटवर्क, मतलब जहाँ पे जॉब करते हैं वो पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर्स, वो वहाँ का नेटवर्क रहता है. उनका रिलेटिव नेटवर्क रहता है, या फिर उनका फ्रेंड सर्कल रहता है. तो ऐसे जो एक पर्टिकुलर फैमिली ये मल्टीपल नेटवर्क से कनेक्टेड रहती है, वैसे ही कंप्यूटर नेटवर्क में एक कंप्यूटर मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है. तो एज पर दिस वी कैन फॉर्म द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क लाइक two or more computers connected together through a communication media is called computer network. A computer network is defined as interconnection of two or more computers. It is done to enable computers and communicate and share the available resources. अभी ये जो है रिसोर्सेज हमें शेयर करने हैं. रिसोर्सेज शेयर करने मतलब जैसे कि हम यूजिंग व्हाट्सअप हमारे ऑडियो वीडियो. रिसोर्सेज मतलब क्या? जो भी फाइल्स है, लाइक ऑडियो फाइल हो या वीडियो फाइल हो, वो हम शेयर करते हैं, वैसे उसी को हम रिसोर्सेज बोल सकते हैं. लाइक फाइल शेयरिंग. A computer network is a set of electronically connected computers which can share information and resources among themselves. मतलब हम resources भी शेयर कर रहे हैं और information भी शेयर कर रहे हैं. Resources can be shared using multiple hardware, but information can be shared in the form of audio, video files, etc. A computer network is a collection of computer system which can communicate or interact with each other. जैसे कि communication is very important application of computer network, जिससे हम एक दूसरे से communicate कर सकते हैं. लाइक अगर हमें contact करना है किसी geographically, अगर एक person बहुत दूर है तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए भी हम कंप्यूटर नेटवर्क या फिर मोबाइल नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो ये है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. अभी हम देखेंगे नीड और एडवांटेजेस और बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. तो कंप्यूटर नेटवर्क के बेनिफिट्स क्या है? तो उसमें सबसे पहला बेनिफिट है हम फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयरिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन शेयरिंग, डेटा इंफॉर्मेशन शेयरिंग. यूज़र कम्युनिकेशन इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क and network gaming also. File sharing. Network offers a quick and easy way to share the file directly. For example, take the example of WhatsApp or Instagram or any social media एप्लीकेशन, जिससे कि हम ऑडियो वीडियो फाइल जो है वो डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं. व्हाट्सअप इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फाइल शेयरिंग, जहाँ पे हम PDF डॉक्यूमेंट हो, वर्ड डॉक्यूमेंट हो, एक्सेल फॉर्मेट हो, या फिर ऑडियो फाइल हो, या फिर वीडियो फाइल हो, वो या फिर पिक्चर फाइल हो, वो हम सब शेयर कर सकते हैं इन फाइल शेयरिंग
ओके, नाउ नेक्स्ट एडवांटेज इज़ रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मतलब क्या, तो रिसोर्स शेयरिंग में दो टाइप के रिसोर्सेज हो सकते हैं, उसमें हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ये दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हार्डवेयर शेयरिंग में एग्जांपल है प्रिंटर्स एंड प्रिंटर्स कैन बी शेयर यूजिंग हार्डवेयर शेयरिंग। प्रिंटर्स, फैक्स मशीन, सीडी रोम प्लेयर, ये सारे जो हार्डवेयर्स है वो हम शेयर कर सकते हैं। अभी अगर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि सपोज़ मेरा एक सपोज़ एक छोटा सा बिज़नेस है, वो बिज़नेस में मैंने मल्टीपल कंप्यूटर्स रखे हैं एक पर्टिकुलर लैब में। सपोज़ वहाँ पे प्रिंटिंग का काम हो सकता है, तो प्रिंटिंग के लिए हम हर एक पीसी के लिए सिंगल प्रिंटर परचेस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड इन अ नेटवर्क एंड सिंगल प्रिंटर कैन बी शेयर्ड यूजिंग हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग। मतलब जो सिंगल प्रिंटर वो पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्टेड रहेगा, वो सबको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा प्रिंटिंग की। मतलब 20 पीसीस जो है वो कनेक्टेड रहेंगे एक नेटवर्क में, और एक ही उसमें से एक ही मशीन को प्रिंटर हम कनेक्ट करेंगे, सिंगल प्रिंटर, और वो शेयर्ड रहेगा, जिससे कि वही मशीन से वो प्रिंटिंग फैसिलिटी सारे 20 पीसीस को प्रोवाइड करेगा। दूसरा एक एडवांटेज है रिसोर्स शेयरिंग में, लाइक सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज जो है वो उसमें लाइक अगर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में हम लोग क्या करते हैं, एक सर्वर क्रिएट करते हैं और बाकी के सारे मशीन जो है वो क्लाइंट मशीन रहते हैं। तो सर्वर मशीन पे हम जो एग्ज़ाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, तो जब भी क्लाइंट मशीन रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर मशीन उसको रिस्पॉन्स देके सारे मशीन्स पे वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर उसका रिस्पॉन्स भेज सकता है। तो ये एक बिगेस्ट एडवांटेज है सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का। दूसरा एक एडवांटेज है लाइक मल्टी कॉन्करेंट एक्सेस। कॉन्करेंट एक्सेस मतलब लाइक बैंक, अगर हम बैंक का एग्जांपल लेते हैं, तो बैंक में एट अ टाइम मल्टीपल रिसोर्स, एक पर्टिकुलर डेटाबेस जो रहेगा वो मल्टीपल यूज़र्स मतलब मल्टीपल बैंक एम्प्लॉयज़ एट अ टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क ओनली। तो ये है एडवांटेज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का। वन मोर एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग इज़ सीडी रोम। सपोज़ आपको एक मल्टीपल 20 पीसीस में सपोज़ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ओके, पर उसमें से कुछ मशीन का जो सीडी रोम है वो काम नहीं कर रहा है, वो बिगड़ गया है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास, यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क वी कैन इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और सीडी रोम इनटू यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क ओनली। लाइक जो मशीन का सीडी रोम वर्क कर रहा है, वो पर्टिकुलर मशीन में हम सीडी इंस्टॉल करेंगे, उसका फ़ोल्डर जो है वो शेयर करेंगे, और वही फ़ोल्डर हम अलग अलग मशीन पे शेयर करके इंस्टॉलेशन कर लेंगे। तो ये हो गया एडवांटेज ऑफ सीडी रोम हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ डेटा कम्युनिकेशन। Those user on the network can communicate with each other via email, instant messages और WhatsApp। ये तो बिगेस्ट एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्क का। नेक्स्ट एडवांटेज है फ्लेक्सिबल एक्सेस। नेटवर्क्स अलाउ देयर यूजर्स टू एक्सेस फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू आउट द नेटवर्क। मतलब अगर आपको कुछ भी फाइल्स शेयर करनी है तो वो आप कहीं से भी शेयर कर सकते हैं। बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सेस इज़ गूगल ड्राइव। जैसे कि एग्जांपल है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे अगर आप आपके फाइल्स डालते हैं तो आप एनीवेयर एनी टाइम यू कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर फाइल और अ फोल्डर फ्रॉम एनी अदर पीसी और मोबाइल। तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल विच इज़ प्रोवाइडेड बाय कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट एडवांटेज इज सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट मतलब सेंट्रलाइज मैनेजमेंट से क्या होता है
कि पर्टिकुलर नेटवर्क है उसको हमें मैनेज करना है। लाइक जैसे कि आपकी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में मल्टीपल स्टूडेंट्स एट अ टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको सेंट्रलाइजली मैनेज करने के लिए हम सर्वर यूज़ करते हैं। तो वो सर्वर से सेंट्रलाइज मैनेजमेंट प्रोवाइड होता है वो पर्टिकुलर नेटवर्क को। उसके बाद सेंट्रलाइज मैनेजमेंट से हम मेंटेनेंस भी कर सकते हैं नेटवर्क का। दस सेंट्रलाइज मैनेजमेंट फैसिलिटी क्विक एंड इजी वे टू रूटीन मेंटेनेंस ऑफ अ नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर मेंटेन सेंट्रली। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बट डिफ़िकल्ट जॉब। पर इससे प्रोटोकॉल एनालाइज़र, इवेंट व्यूअर, परफॉर्मेंस मॉनिटर, उससे हम पर्टिकुलर जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रहते हैं उससे हम नेटवर्क कंप्लीट मैनेज कर सकते हैं। दूसरा एक मेजर एडवांटेज है कंप्यूटर नेटवर्क का, वो है इंफॉर्मेशन बैकअप। बैकअप ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन है, लाइक सपोज फ़ोटोग्राफ्स, अभी मोस्टली हर एक पर्सन फ़ोटोग्राफ्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करते हैं, हर एक जगह पे जाते हैं तो फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। तो वो जो मेमोरीज़ है वो स्टोर करने के लिए कुछ बैकअप लेना चाहिए हर एक फ़ोटो का या फिर वीडियो का। तो वो बैकअप फैसिलिटी कंप्यूटर नेटवर्क से इजी हो गई है अभी। लाइक एग्जांपल इज़ गूगल फ़ोटो। गूगल फ़ोटो से हम वो जो पर्टिकुलर क्लिक्स है वो सारे हम गूगल फ़ोटोज़ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल ड्राइव पे हम फोल्डर सेव करके उसका बैकअप ले सकते हैं, ताकि हम ऑल द टाइम एनीवेयर in the world we can access that particular photo at a reasonable cost। मतलब सिर्फ हमें इंटरनेट का कॉस्टिंग यूज़ होगा, उससे हम डायरेक्टली फ़ोटोज़ हमारा बैकअप कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो एप्लीकेशंस मतलब ये तो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, लाइक व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे जो ऐप्स हैं वो तो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते ही है। वो तो बिगेस्ट एप्लीकेशंस है ही कंप्यूटर नेटवर्क के। उससे भी और कुछ एप्लीकेशंस है लाइक मार्केटिंग एंड सेल्स में कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ होता है। मार्केटिंग में मतलब जो एडवर्टीज़मेंट है, जैसे कि टीवी या फिर रेडियो या फिर इंटरनेट पे जो एडवर्टीज़मेंट आती है वो मार्केटिंग और सेल्स के लिए यूज़ होती है। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज में कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ होता है। लाइक बैंक, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल बोला, बैंक्स में फाइनेंशियल जो भी डेटाबेस है वो डेटाबेस मल्टीपल एम्प्लॉयज़ कैन शेयर एट अ टाइम। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ होता है, ताकि फास्टेस्ट शेयरिंग ऑफ डेटा और हार्डवेयर रिसोर्सेज होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो है वो फास्टेस्ट उसका मैन्युफैक्चरिंग हो, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में भी कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ होता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सर्विसेज इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ मतलब अभी जो अदर कंट्री में कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज़ है उनको भी हम यहाँ पे इंडिया में बैठ के उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विसेज। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज़ द वेरी ओल्ड एंड इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय कंप्यूटर नेटवर्क एंड टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का एग्जांपल है गूगल मीट या जूम या वेबएक्स। ये जो सारे एप्लीकेशंस है वो उससे हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग ऑर्गेनाइज करके अभी ये कोरोना पैंडमिक में मोस्टली सारे जो भी एजुकेशन हो रहा है वो सारा यूजिंग टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है वो है डेटा कम्युनिकेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कम्युनिकेशन? तो डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन सोर्स एंड अ रिसीवर। मतलब एक सेंडर रहेगा, एक रिसीवर रहेगा, उसके बीच में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा उसको बोलेंगे हम डेटा कम्युनिकेशन। वो कौन से भी फॉर्मेट में हो सकता है, लाइक ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट एक्सेट्रा।
उसके बाद द एनकोडेड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा वाया इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस मीन्स बिटवीन कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क प्रोसेसर्स। जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा वो यूजिंग इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस मीन्स से होता है। जैसे कि डेटा कम्युनिकेशन हम कंप्यूटर से भी कर सकते हैं या फिर मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो मोबाइल से अगर हम कर रहे हैं तो उसको वो हम वायरलेस मीन्स से कम्युनिकेशन करते हैं। अगर हम डेस्कटॉप मशीन यूज़ कर रहे हैं तो डेस्कटॉप मशीन से को हमें इलेक्ट्रिकल केबल अप्लाई करके, मतलब जैसे कि मोडेम या टेलीफोन केबल यूज़ करके या फिर हार्डवेयर यूज़ करके हम नेटवर्क कनेक्ट करके हम नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द नेटवर्क इज़ नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द नेटवर्क इज़ नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। मतलब सेंडिंग और रिसीविंग, ये जो 2 पॉइंट्स है सेंडर और रिसीवर, उसके बीच में अगर हमें कुछ सेंड करना है डेटा तो उसको बोलेंगे हम डेटा कम्युनिकेशन। ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इज़ नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। दिस आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन वाया वन और मोर डेटा लिंक्स अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल। हमें अभी बाद में देखना ही है कि प्रोटोकॉल। Now what are the components of data communication? As per the diagram shown below, message, sender, receiver, transmission medium and set of rules, that is protocol, are the main components of data communication. Here message means the message we want to sender wants to send to a destination is known as message. Message can be वो ऑडियो फाइल हो सकता है, वीडियो, PDF एक्सेट्रा, एनी फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज मैसेज। सेंडर मतलब जो एक्चुअल सेंड करने वाला है डेटा वो सेंडर रहेगा। रिसीवर मतलब डेस्टिनेशन मशीन जो कि रिसीव करने वाला है डेटा। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम, तो ट्रांसमिशन मीडियम मतलब क्या, जो डेटा ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने वाला है। मतलब ट्रांसमिशन मीडियम थ्रू वायरलेस भी हो सकता है या फिर वायर्ड मीडिया भी हो सकता है। अगर 2 डेस्कटॉप मशीन से हम डेटा सेंड कर रहे हैं, लाइक सेंडर यूज़ डेस्कटॉप मशीन एंड रिसीवर यूज़ डेस्कटॉप मशीन ऑल्सो, देन द ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी वायर्ड मीडिया, जिससे कि हम यूजिंग केबल हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर सेंडर और रिसीवर बोथ आर मोबाइल तो वो वायरलेस मीडिया यूज़ कर सकता है। तो ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी वैरी यूज एज पर द टर्मिनल्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। एंड सेट ऑफ रूल्स, तो सेट ऑफ रूल्स मतलब प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल मतलब प्रोटोकॉल मतलब एक पर्टिकुलर रूल्स रहते हैं जो कि गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। वो एक सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, कन्वेंशंस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स दैट गवर्न्स हाउ कंप्यूटर्स एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क। मतलब सेंडर ने अगर कुछ डेटा सेंड किया है तो वो कौन से फॉर्मेट में सेंड किया है, रिसीवर को उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए होते हैं। तो वो रूल्स मतलब प्रोटोकॉल। हम अभी वो डिटेल में देखने वाले हैं। नाउ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। वन इज़ सिंप्लेक्स, सेकेंड इज़ हाफ डुप्लेक्स एंड थर्ड इज़ फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मतलब जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है, सिंप्लेक्स मतलब सिर्फ वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगा, डायरेक्शन ऑफ डेटा फिक्स रहेगा। द एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन इज़ टीवी और रेडियो। टीवी और रेडियो में से सिर्फ सेंडर रिसीवर को ही सेंड कर सकता है, रिसीवर उसको सेंड बैक नहीं कर सकता, मतलब डायरेक्शन फिक्स रहता है। ओके, उसके बाद हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मतलब दोनों सेंडर और रिसीवर दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर उनका डायरेक्शन जो भी कम्युनिकेशन का टाइम रहेगा वो टाइम वन एट अ टाइम रहेगा। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल इज़ वॉकी टॉकी।
जैसे कि वॉकी टॉकी में सेंडर ने कुछ बोलने के बाद वो ओवर एंड आउट बोलता है, उसके बाद ही दूसरा जो यूज़र है वो उस पर्टिकुलर लाइन पे सेंड कर सकता है इंफॉर्मेशन। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज़ वॉकी टॉकी। मतलब डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ बोथ इन द बोथ यूज़र कैन सेंड द डेटा बट वन एट अ टाइम। एंड फुल डुप्लेक्स मतलब all the senders can communicate at a time. Example is telephone पे at a time दो users can communicate with each other. These are the modes of communication: simplex, half duplex and full duplex. Now what is protocols? A protocol is a standard set of rules that governs the communication between computers on the network. A protocol is a formal set of rules, conventions and data structures that governs how computers and other network devices exchange information over a network. Network protocols defines the rules and procedures for the network communication. मतलब जो रूल्स प्रोवाइड किए हैं सेंडर और रिसीवर को वो पर्टिकुलर मैसेज अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स. A set of rules or standards designed to enable computers to connect with one another over a network and to exchange information with as little error as possible. A protocol is formal set of conventions governing the format and control of interaction among communicating functional units. A protocol defines what is to be communicated, how it is to be communicated and when it is communicated. मतलब वो पर्टिकुलर कौन से फॉर्मेट में सेंडर को सेंड करना है, कैसे सेंड करना है और कहाँ से सेंड करना है, कब सेंड करना है, ये सब डिफाइन करने का काम प्रोटोकॉल करता है. प्रोटोकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेटवर्किंग. विदाउट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन कैन नॉट ऑकर. प्रोटोकॉल मतलब जैसे कि अगर कोई पर्सन को हम मिलते हैं तो सबसे पहले हम हाय हेलो करते हैं, जानकारी एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं. वैसे ही प्रोटोकॉल है, मतलब हमें एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है. जैसे कि एग्जांपल दूसरा एक ले सकते हैं हम, जैसे कि अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम पहले प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि हम वेटर को बुलाते हैं, उसके बाद उसको ऑर्डर देते हैं वगैरह. एक फ़िक्स प्रोटोकॉल रहता है. अगर हम किसी कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले हम रिसेप्शन पे उनकी अपॉइंटमेंट जो रहती है उनकी इंफॉर्मेशन बोलते हैं. उसके बाद फिर हम वेट करते हैं और फिर हम वो पर्टिकुलर पर्सन को जिसको हमें मिलना है उसको हम मिलते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं. तो ऐसे ही टाइप में कुछ रूल्स बनाए हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में उसको कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, जो कि कम्युनिकेशन के वक्त फॉलो करने पड़ते हैं. नाउ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो वो जो प्रोटोकॉल्स है वो कुछ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने वो फॉर्म किए हैं. तो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन कमिटीज़ जो है वो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट INSI, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन EIA, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड सेक्टर ITUT, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ISO. दीज आर द स्टैंडर्ड क्रिएशन कमिटीज़. उसके बाद कुछ फोरम्स भी है जो कि इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF, फ्रेम रिले फोरम, ATM फोरम. कुछ रेगुलेटरी एजेंसी है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड एजेंसीज, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC ऑफ US. These are the कुछ standard organizations for designing the protocols. Now टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिग्नल्स. अभी हम डेटा कम्युनिकेशन तो हमने देख लिया, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर नेटवर्क, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है. पर अभी
as a computer professional or IT professional, we should know how this communication is takes place and which are the types of signals which can be shared between sender and receiver. So data is transmitted from one point to another point by means of electrical signals that may be in a digital or analog signal. दो टाइप के सिग्नल रहते हैं, एक एनालॉग और डिजिटल. तो वो दोनों टाइप के सिग्नल्स से हम डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं. एनालॉग सिग्नल मतलब क्या? तो एनालॉग सिग्नल इज़ अ कंटिन्यूस वेव फॉर्म दैट चेंजेस ओवर टाइम. एनालॉग सिग्नल इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय साइन वेव. जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में डिस्प्ले हो रहा है, साइन वेव में रिप्रेजेंट होता है एनालॉग सिग्नल. Analog data refers to information that is continuous. For example, sound made by human voice. जो वॉइस है वो एनालॉग सिग्नल रहता है. एनालॉग सिग्नल बैंडविड्थ इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स. मतलब एनालॉग सिग्नल अगर हमें मेजर करना है तो हम यूजिंग फ्रीक्वेंसी हम मेजर कर सकते हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी, digital signal is the next example. Digital data refers to the information that has discrete states. मतलब जैसे एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस है, वैसे यहाँ पे डिजिटल सिग्नल डेटा जो है वो डिस्क्रीट स्टेट्स रहते हैं उसके, लाइक ज़ीरोज़ एंड वंस. डिजिटल डेटा टेक्स ऑन अ डिस्क्रीट वैल्यू. फॉर एग्जांपल, डेटा आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस. मतलब जो बाइनरी डेटा रहता है वो इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस मीन्स डिजिटल डेटा रहता है. तो डिजिटल सिग्नल बैंडविड्थ इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट रेट, लाइक बिट्स पर सेकेंड, BPS. जैसे कि हम बोलते हैं मोबाइल डेटा 1 GB डेटा या फिर 1 TB हार्ड डिस्क की साइज़ रहती है, उसी को B मतलब बिट्स पर सेकेंड, 1 Gbps मतलब 1 gigabit per second. These are the two types of signals, analog and digital. Analog signal continuous रहता है, digital signal जो है वो discrete रहता है in the form of zeros and ones. एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ जो है वो फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स में मेजर होती है. डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ जो है वो बिट्स पर सेकेंड, BPS में मेजर होती है. Now bandwidth. Bandwidth is a fundamental property of any wire that is used for data transmission. अगर हम डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं थ्रू वायर तो उसकी जो पावर रहेगी उसको हम बैंडविड्थ बोलेंगे. बैंडविड्थ इज़ अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन विच द गेन ऑफ द सिस्टम और आउटपुट सिग्नल. मतलब वो पर्टिकुलर वायर से कितने स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है उसको बोलेंगे हम बैंडविड्थ. द बैंडविड्थ इज डिपेंड्स अपॉन द पल्स विड्थ ऑफ डेटा. इफ पल्स विड्थ डिक्रीजेस द करस्पॉन्डिंग बैंडविड्थ रिक्वायर्ड इंक्रीजेस. फॉर डिजिटल सिग्नल बैंडविड्थ इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ बिट्स पर सेकेंड, whereas for analog signal it is in hertz. The bandwidth of useful factor between the requirement of signal over the channel. Bandwidth is the range of frequency available for data transmission. It refers to data transmission rate. मतलब बैंडविड्थ को ही हम डेटा ट्रांसमिशन रेट भी बोलते हैं. जैसे कि हम डेटा ट्रांसमिशन रेट बोलते हैं लाइक 48 Mbps. कितने ट्रांसमिशन रेट स्पीड क्या है नेटवर्क का, तो जैसे कि हम बोलते हैं 48 Mbps का नेटवर्क लाइन है तो उसी को हम बैंडविड्थ बोल सकते हैं या फिर ट्रांसमिशन रेट बोलते हैं. डेटा ट्रांसमिशन रेट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स: बैंडविड्थ अवेलेबल, द लेवल ऑफ द सिग्नल वी यूज़ एंड क्वालिटी ऑफ चैनल. मतलब अगर हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं तो उसका रेट जो है वो पर्टिकुलर केबल जिससे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसके बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड है. कौन से लेवल का हम सिग्नल सेंड कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर जो केबल है वो कौन से केबल हम यूज़ कर रहे हैं, कौन से लेवल और कौन से स्पीड की केबल हम यूज़ कर रहे हैं. एज़ पर दैट इट डिपेंड्स द डेटा ट्रांसमिशन रेट. डेटा ट्रांसमिशन रेट कैसे कैलकुलेट होता है, तो बिट रेट. सबसे पहले बिट रेट मतलब क्या,
इट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने बिट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम बिट रेट। द रिलेशन बिटवीन बिट रेट एंड बिट इंटरवल कैन बी एज फॉलोज। बिट रेट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय बिट इंटरवल। बिट रेट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय बिट इंटरवल। मतलब बिट इंटरवल मतलब क्या? इट इज़ एक्सप्रेस एज बीट्स पर सेकेंड BPS। दूसरे यूनिट्स जो है वो है KBPS, MBPS एंड GBPS। तो बिट इंटरवल मतलब क्या? तो बिट इंटरवल इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन सिंगल बिट। बिट रेट मतलब 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, मतलब बिट रेट। एंड बिट इंटरवल मतलब एक बिट सेंड करने के लिए कितने टाइम लगने वाला है उसको बोलते हैं बिट इंटरवल। द बिट रेट इज़ द नंबर ऑफ बिट्स इंटरवल per second. This means that bit rate is number of bits sent in 1 second, usually expressed in bits per second. And baud rate मतलब baud rate is a number of times the signal level changes in the channel per second. मतलब क्या? तो baud rate is a less than or equal to the bit rate. It is rate of signal speed, that is the rate at which the signal changes, and digital signal with two levels, zeros and ones, will have the same what rate, baud rate and bit rate. Baud rate मतलब baud rate is the number of times the signal level changes in the channel. डिजिटल सिग्नल कौन सा सिग्नल रहता है? इट इज़ अ डिस्क्रीट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। जितनी बार 0 और 1 का ट्रांसमिशन होता है उसको बोलते हैं baud rate। अगर 0 से 1 का अगर चेंज होता है तो उसको बोलते हैं baud rate। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। अभी ये कन्वर्जन क्यों यूज़ होता है, क्यों ज़रूरत है एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन का? तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कंप्यूटर जो है हमारा, कंप्यूटर या फिर मोबाइल, ये दोनों यूज़ करते हैं डिजिटल सिग्नल। कैसे? कंप्यूटर मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर करता है या फिर जो भी कंप्यूटर पे वर्क होने वाला है वो यूज़ करता है बाइनरी लैंग्वेज, लाइक डिजिटल लैंग्वेज। तो अगर हम थ्रू वायर ट्रांसमिशन करते हैं या फिर वायरलेस ट्रांसमिशन करते हैं तो वो ट्रांसमिशन जो है वो यूजिंग एनालॉग होता है। जैसे कि कॉपर केबल्स यूज़ करके या टेलीफोन लाइंस या फिर नेटवर्क केबल्स यूज़ करके हम अगर डेटा सेंड कर रहे हैं तो वो कॉपर केबल रहती है। तो वो कॉपर केबल जो है वो एनालॉग सिग्नल रिप्रेजेंट करती है, एनालॉग सिग्नल से डेटा ट्रांसमिट करती है। तो इसीलिए कंप्यूटर से वो पर्टिकुलर वायर पे डेटा सिग्नल सेंड करने के लिए हमें डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करना पड़ता है। और एट द रिसीवर हमें उसके अपोजिट वर्क करना पड़ता है। लाइक एनालॉग सिग्नल जो वायर पे आ रहा है उसको कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करना पड़ता है। तो it is very important to convert analog signal to digital and digital to analog। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करने के लिए ADC मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन यूज़ होता है। उसको कन्वर्जन करने के लिए सैम्पल, एनालॉग सिग्नल जो है वो अलग अलग सैम्पल्स में डिवाइड होते हैं। सैम्पल्स को होल्ड करके उसको डिजिटल आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं एज शोन इन द डायग्राम। ये आपको डिटेल में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, इसीलिए जस्ट रिमेंबर दैट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्टर यूज़ होते हैं जो कि एनालॉग सिग्नल को सैम्पल्स में कन्वर्ट करता है, उसको होल्ड करता है, क्वांटाइज करता है और उसको एनकोड करता है इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, ताकि उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सके। यह हो गया एनालॉग टू डिजिटल। अभी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करने के लिए कुछ कन्वर्जन टेक्निक्स है जो कि एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड फेज शिफ्ट कीइंग।
एज पर जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है, कैरियर सिग्नल कांस्टेंट है। डिजिटल सिग्नल जो दिया है उसको अगर एनालॉग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 3 टाइप्स दिए हैं यहाँ पे। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग मतलब एएस के सिग्नल, एफएस के मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, एंड पीएस के मतलब फेज शिफ्ट कीइंग। अभी एम्पलीट्यूड मतलब जो एनालॉग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, उस एम्पलीट्यूड है वो चेंज होता है। एम्पलीट्यूड यहाँ पे अगर 1 है तो वो फुल एम्पलीट्यूड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, अगर 0 है तो लो एम्पलीट्यूड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, अगर 1 है तो फिर से फुल एम्पलीट्यूड, अगर 0 है तो लेस एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट होके वो पर्टिकुलर सिग्नल जो डिजिटल था 1010 उसको कन्वर्ट किया गया एनालॉग सिग्नल में। अगर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग है तो फ्रीक्वेंसी में अगर 1 है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अगर 0 है तो लो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करना है। मतलब नंबर ऑफ जो साइन वेव है वो कम हो जाएगी अगर 0 रिप्रेजेंट करना है, अगर 1 रिप्रेजेंट करना है तो वो ज़्यादा रिप्रेजेंट होगा, तो वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में रिप्रेजेंट होगा। और फेज शिफ्ट कीइंग में अगर कन्वर्जन है 1 to 0 तो वहाँ पे फेज जो है वो कंटिन्यू नहीं होगी, वहाँ पे फेज जो रहेगी उसका कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं फेज शिफ्ट कीइंग। ये भी आपको डिटेल में नहीं है, पर ये डायग्राम ध्यान में रखो कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन अगर करना है तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग या फिर फेज शिफ्ट कीइंग ये यूज़ किया जाता है फ्रॉम कन्वर्टिंग फॉर कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग। नाउ